नमिदूर्वज्रमाणं परमपाणं जिनं तिसोद्धेन गच्छामि रयणसारं सायार्णयार्थम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसां। बोलिए देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय सारे ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए पुनः एक बार जय जिनेन्द्र। अपन ने कल विगत कक्षाओं में 114 गाथाओं का स्वाध्याय किया है। आज 115वें नंबर गाथा से अपन स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे। सभी अपनी अपनी पुस्तक खोल लें और गाथा नंबर 115 निकाल लीजिए। जैसा कि आपको पहले से विदित है कि जो अभी बाद वाली गाथाएं चल रही हैं, इन सब में मुनि का स्वरूप, मुनि की चर्या का वर्णन चल रहा है। पिछली गाथा में अपन ने 114 नंबर गाथा में अपन ने पात्र के भेद पढ़े कि पात्र कितने प्रकार से होता है। आइए आगे भी अपन पात्र के विषय में ही पढ़ रहे हैं 115 नंबर गाथा में कि वह पात्र कितने प्रकार का होता है और उनमें और क्या क्या विशेषता होती है, यह हम आज 115 नंबर गाथा में। तो पात्र की विशेषता पे जाएंगे तो उत्तम पात्र 114 नंबर गाथा में पात्र के 3 भेद किए थे। पहला अविरत, दूसरा देशव्रत, तीसरा महाव्यय अर्थात महाव्रती पात्र। तो उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के पात्र बताए थे। अब अगली गाथा में 115 नंबर गाथा में उत्तम पात्र जो महाव्यय यानी महाव्रती मुनि हैं, उन पात्रों में भी विशेषता बता रहे हैं। इन मुनियों में भी पात्रता की अपेक्षा से अधिक अधिक विशेषता जानना। किस प्रकार से जानना, आइए अपन देखते हैं। पहले उच्चारण करेंगे गाथा का। उपसम, उपसम, णीनीह, णीनीह, उपसम, णीनीह, झाड़ज, झाड़ज आधे जा तक पढ़े। अगले पद में जा है आधा, उसको झाड़ के साथ जोड़ ले। ठीक है। उपसम निडीह झाड़ज। अगला पद झैणाई, झैणाई, महागुणा, महागुणा, जहा, दिठा, दिठा। पूरी पंक्ति देखें। उपसम निडीह झाड़ज झैणाई महागुणा जहा दिठा। अगली पंक्ति जीसिम, जीसिम ते मुनिराहा, मुनिराहा, जीसिम ते मुनिर्नाहा। उत्तम पत्ता, उत्तम पत्ता, तहा, भणिया, भणिया। पूरी पंक्ति देखें। जीसिन्ते मुनिनाहा, उत्तम पत्ता, तहा, भणिया। विनय के साथ पूरी गाथा का उच्चारण सभी करेंगे अपने अपने स्थान पर। उपसम नीलीह झाड़ज झैणाई महागुणा जहां डिठा। जीसिन्ते मुनिनाहा, उत्तम पत्ता तहां भणिया। पुनः उच्चारण करें। उपशम निरीह झाड़ज
झैणाई महागुणा जहाँ टिठा, जे सिमते मुनिना उत्तम पत्ता तहाँ भणिया। यहाँ उत्तम पात्र अर्थात महावृत्तियों में भी विशेषता जानना, किन किन गुणों की अपेक्षा विशेषता जानना, उनकी पात्रता में भी भेद किस प्रकार से जानना। तो आइए देखते हैं गाथा के अर्थ से। दूसरी पंक्ति के प्रथम में क्या पद लिखा है? जीसिम। जीसिम यानी जिन मुनियों में, जीसिम, जीसिम अर्थात जिन मुनियों में। अब पहली पंक्ति पे पहुंच जाए, कौन कौन से गुण हैं देखते हैं। उपसम, निरीह अर्थात जो निरीह हैं अर्थात निष्प्रय हैं, संसार के भोगों से जो निरीह वृत्ति रखे हुए हैं, निष्प्रयता रखे हुए हैं। और कैसे? ध्यान, ध्यान अर्थात जो ध्यान, अध्ययन, अध्ययन, ध्यान रखना यहाँ झयण लिखा है तो आपको आ झाण में से ले लेना है। तो पद क्या बन जाएगा? अध्ययनाई। तो जब दोनों पदों में पदच्छेद करेंगे तो अध्ययन धन आई ऐसा पद बनेगा। तो अध्ययन अर्थात अध्ययन, आई माने आदि। फिर से देखें, जीसिम अर्थात जिन मुनियों में, पहली पंक्ति पे पहुंच जाए। उपशम निरीह झाण अध्ययन आई। उपशम, निरीह यानी निष्प्रहता, निरीहता, झाण यानी ध्यान, अध्ययन यानी अध्ययन, आई माने आदि आदि। महागुणा, महान गुण, जहां डिठा, जहां यानी जैसे, जहां अर्थात यथा, यथा माने जैसी, डिठा यानी देखी जाती है। अर्थात जिन मुनियों में उपशम भाव, सांसारिक वस्तुओं के प्रति निष्प्रहता, ध्यान की श्रेष्ठता, अध्ययन की श्रेष्ठता, जहां देखा जैसे जैसे देखी जाती, यानी कोई मुनि में कम है, कोई कम अध्ययन कर रहा है, कोई अधिक अध्ययन कर रहा है, किसी में कम निष्प्रयता है, किसी में अधिक निष्प्रयता है। तो इस प्रकार से जहां देखा जैसे जैसे उनमें यह योग्यताएं, यह महान गुण देखे जाते हैं, ये यानी वे सभी मुनि, मुनिराहा यानी वे मुनिराज, कहा यानी वैसे ही, उत्तम पत्ता, उत्तम पात्र, भणिया यानी कही गई हैं। अगर ज्यादा उपसंभाव, निरीह वृत्ति, ध्यान, अध्ययन है तो उनमें उत्तम पात्रता अधिक, और जिनमें कम है तो उनमें भी भेद इस प्रकार से जानना, उत्तम मध्यम से भेद अपन इसमें कर सकते हैं। ये गाथा में स्पष्ट किया कुंद कुंद महाराज ने कि मुनियों में भी पात्रता जानना, उत्तम पात्र में भी विशेषता जानना, किसकी अपेक्षा से? ध्यान की अपेक्षा से। कोई कोई मुनिराज घंटों घंटों ध्यान करते, तपस्या की अपेक्षा से, व्रतों की अपेक्षा से। कोई कोई मुनिराज मासोपवासी उपवास करते हैं, महीनों महीनों भर के उपवास करते हैं, छयों रसों के त्यागी रहते हैं। तो उनकी पात्रता में, उनकी उत्तम पात्रता में उत्कृष्टता अधिक जानना। तो जैसे जैसे आपको ध्यान, अध्ययन, निष्प्रयता, उपशम आदि महान गुण जहां दिखा जैसे देखें, तहा यानी वैसे ही उत्तम पात्र कहे गए हैं। अर्थात उत्तरोत्तर वृद्धि वाले गुण वाले पात्र में विशेषता जानी चाहिए। ठीक है, फिर से देख लें एक बार। मुनियों की पात्रता बता रहे हैं कि मुनियों में भी पात्रता में भेद जानना, अर्थात मुनि कौन से पात्र हैं? उत्तम पात्र हैं, लेकिन उनके ज्ञान, उनके अध्ययन, उनके तपस्या आदि की अपेक्षा से उनमें भी पात्र की, उत्तम पात्र की विशेषता जानना। अर्थात बाल जैसे कोई मुनि हैं जो तपस्या में अधिक हैं, बहुत तपस्वी हैं, या कोई मुनि आज दीक्षा लिए हैं और कोई मुनि दीर्घ काल पहले दीक्षा ले लिए हैं। किन्हीं मुनि ने 20 साल पहले दीक्षा ली, किन्हीं मुनि ने 50 साल पहले दीक्षा ली। अपने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी और भी कई महाराज हैं जिन्होंने 50, 55 साल उनको दीक्षा काल हो गया। बहुत अधिक ध्यान और अध्ययन है, कोई आज दीक्षा लिए हैं। ध्यान रखना, दोनों मुनि उत्तम पात्र हैं, लेकिन उनकी
दीक्षा काल में उत्तम पात्र हैं, लेकिन उत्तम पात्र में भी एक दीक्षा में ज्यादा दीर्घ हैं, बहुत पहले दीक्षा ली, एक अभी दीक्षा ली, एक ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, एक ने अभी शुरू किया है, एक बहुत ध्यान करते हैं, एक ने अभी शुरू किया है। तो इस प्रकार से उत्तम पात्र भी हमें जानने चाहिए। तो जहाँ डिठा जैसे पात्र दिखाई दे, जिन ऊपर गुणों की अपेक्षा वैसे वैसे उत्तम पात्र कहे गए हैं। ठीक है, भावार्थ में देखते हैं। अर्थ, जिन मुनियों में उपसम कसायों की, उपसम अर्थात कसायों की मंदता है, निष्प्रहता अर्थात निरीह वृत्ति है, अपेक्षा रहित वृत्ति है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ध्यान अध्ययन आदि महान गुण जैसे देखे गए, वे मुनिराज भी वैसे ही उत्तम पात्र कहे गए। अर्थात अधिक अधिक गुण हैं तो वो अधिक अधिक उत्तम पात्र की कैटेगरी में आएंगे, और अगर उसमें मध्यम है तो मध्यम कैटेगरी में आएंगे, वो जघन्य है तो जघन्य कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पात्र में मुनिराज में एक उपसम आदि महान गुणों की जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, वैसे ही वैसे उनमें पात्रता भी बढ़ती जाती है। इस पंक्ति पे विशेष ध्यान देना। अगर ज्ञान अध्ययन तपस्या आदि गुण अधिक हैं तो उनकी पात्रता भी अधिक है, और अगर ध्यान अध्ययन गुण अपेक्षाकृत कम है तो उनकी पात्रता में उन मुनिराज की अपेक्षा कम पात्रता जाननी, लेकिन माने जाएंगे दोनों तीनों मुनिराज उत्तम पात्र, लेकिन उसमें भी कुछ हीन अधिकता हमें जाननी चाहिए। गुणों के आधार से पात्रता बढ़ती है। मोक्ष मार्ग में या लोक में गुणों की पूज्यता है, ये ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग में गुणों की पूज्यता है, ऐसा नहीं है कि हम गुणवान ना हो और हम सोचें कि हमें पूजा हो, संसार हमें पूजे। आइए इसमें क्या अष्टपाहण की एक गाथा दी गई है, इस गाथा में आचार्य कुंद महाराज क्या कह रहे हैं देखते हैं अपन। नवि देहो वंदिजई, नवि कुलो, नवि यजाई संयुक्तो, को मंदमि गुणहीनो, नहु श्रवणो, नेव सावहो। इस गाथा में कुंद महाराज ने स्पष्ट कर दिया, नवि देहो वंदिजई, यह देह वंदना करने योग्य नहीं है। नबी कुलो, ना ही आपका उत्तम कुल, आप कहें कि हम तो उत्तम कुल में पैदा हुए, ना ही आपका परिवार, आपका कुल पूजनीय नहीं है, न ही जाई, ना ही आपकी जाति, मैं उच्च जाति का हूँ, मेरी माँ मेरे पिता की जाति उच्च है, नहीं, वह भी पूजनीय नहीं है। को गुणहीनो वंदनी, ऐसा कौन है जो गुणहीन व्यक्ति को वंदना करता है। सबणो नेव सावहो हुई, और नहु सबणो, और इस प्रकार से यदि वह सवर्णों अर्थात गुणहीन है, संयम से रहित है, तो वह साधु भी अगर है तो वह पूजनीय नहीं होता। तो यहाँ इस गाथा में स्पष्ट किया कि मुनियों की पात्रता में भी विशेषता जानना। एक दीर्घ दीक्षित मुनिराज हैं, एक अभी अभी दीक्षित मुनिराज हैं, एक बहुत तपस्या करते हैं, एक अभी तपस्या करना प्रारंभ किए हैं, दोनों उत्तम पात्र हैं, लेकिन विशेषता क्या जानना, वो मुनिराज जो दीर्घ तपस्वी हैं उनकी पात्रता अधिक, और जो अभी दीक्षित हैं इनकी पात्रता उनकी अपेक्षाकृत कम, लेकिन दोनों उत्तम हैं। तो जैसे पात्र को हम आहार देंगे वैसी विशुद्धि हमारी बनेगी, और वैसा ही वैसा हमें पुण्य का आश्रय होगा, पुण्य कर्म हमें बनेंगे। जैसे अगर साक्षात तीर्थंकर वर्धमान जो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुए थे और वह आहारचर्या को जब निकले थे तो किसके यहाँ उनका आहार हुआ था, चंदन बाला के यहाँ। तो अगर साक्षात महावीर स्नातक मुनिराज या किसी के यहाँ पड़गहन करते हैं, या उनका आहार हो रहा है, या किसी के घर में रिद्धिधारी मुनिराज का आहार हो रहा है, ध्यान रखना उन मुनिराज की अपेक्षा जिसके यहाँ तीर्थंकर मुनिराज का आहार हुआ है उसकी विशुद्धि अधिक बनेगी। क्यों? क्योंकि पात्रता की अधिकता उनमें ज्यादा है। और अगर कोई सामान्य मुनिराज है और किसी के घर में रिद्धिधारी मुनिराज का आहार हुआ, तो जिसने रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया उसमें पात्रता अधिक रही। क्यों? रिद्धिधारी मुनिराज की पात्रता अधिक है।
सामान्य मुनिराज की अपेक्षा। तो इस प्रकार से उत्तम पात्र में भी गुणों की अपेक्षा हीनाधिकता जाननी चाहिए, भेद जानने चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, अगली गाथा। इस गाथा में क्या कह रहे हैं? अज्ञानी का तप। ध्यान रखना, हम और आप बहुत तप करते हैं। 10 लक्षण व्रत आएंगे तो उपवास भी कई लोग करेंगे, रसों का त्याग करेंगे, हरी सब्जी का त्याग रखेंगे। तो कह रहे हैं हाँ, हमने कईयों बार इस प्रकार का तप किया, लेकिन अज्ञानता पूर्वक किया, इसलिए वह हमारा कर्म बंध में ही कारण बना, कर्मों के क्षय में कारण नहीं बना। आइए इसी बात को इस गाथा के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले उच्चारण करें। ण ण वी वी ण वी जाणई जाणई जीर्ण जीर्ण सिद्ध सिद्ध नबी जाणई जीर्ण सिद्ध शरूवम शरूवम तिविहेण तिविहेण तह नेयपाणम नेयपाणम। पूरी पंक्ति देखें। न बीजाणई जीर्ण सिद्ध न बीजाणई जीर्ण सिद्ध शरूवम तिविहेण तह नियपाणम सरूवम तिविहेण तह नियपाणम। अगली पंक्ति। जो जो तिब्बम तिब्बम कुणई कुणई जो तिब्बम कुणई तबम तबम सो हिंडई हिंडई दीह संसारे दीह संसारे। पूरी गाथा उच्चारण करना है। न बीजाणई जिन सिद्ध सरूवम तिविहेन तह नियपाणम ज्योतिबम कुणैतवम सोहिंडई दीह संसारे। पुनः उच्चारण करें। न बीजाणई जिन सिद्ध शरूवम तिविहेन तह नियपाणम ज्योतिबम कुणैतवम सोहिंडई दीह संसारे। आइए गाथा के प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं। इस गाथा में कुंद कुंद महाराज हम सबके लिए उपदेश दे रहे हैं कि यदि हम इन इन बातों को नहीं जानते, किन किन बातों को, आइए देखते हैं। णवी यानी ना यानी नहीं, जो जीव ना, दूसरी पंक्ति के प्रथम में जो लिखा है उसको सबसे आगे जोड़ लें। जो यानी जो जीव, जिन जिन यानी जिनेन्द्र भगवान अर्थात अरहंत भगवान, सिद्ध यानी सिद्ध भगवान सिद्ध परमेष्ठी, स्वरूपम यानी उनके स्वरूप को, जो यानी जो जीव, जिन सिद्ध स्वरूपम जिन यानी जिनेन्द्र भगवान अरहंत भगवान, सिद्ध स्वरूपम और सिद्ध भगवान के स्वरूप को, न यानी नहीं, जान यानी जानता है, भी मैंने और भी कह रहे हैं क्या, तह यानी वैसे ही, नेयप्पाणम नी यानी निज की, अप्पाणम यानी आत्मा को भी जो नवी जानई नहीं जानता है। भी और भी कह रहे हैं क्या, तिविहेण तिविहेण यानी तीन प्रकार से। किस प्रकार से? तीन प्रकार से, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है। बहिरात्मा कौन? जो सम्यक से रहित है, देह और जीव को एक समझता है, शरीर में कष्ट जब होता है और वह यह समझता है नहीं मेरी आत्मा में कष्ट हो रहा है, जब शरीर को दुख होता है और वह अपने आप को, स्वयं को, आत्मा को दुखी मानता है, ऐसा सम्यक रहित जीव बहिरात्मा कहलाता है। वह जीव जो सम्यक दर्शन से सहित है और
देह और शरीर और आत्मा में भेद जानता है। यह जानता है कि यह शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है, दोनों पृथक पृथक हैं। कर्म बंधन से सहित जब तक आत्मा रहेगी तब तक पुद्गल के कारण कष्ट का, पुद्गल कर्माण वर्गणाओं के कारण कष्ट का अनुभवन करेगी। वास्तव में न तो यह आत्मा कभी मरती है, न ही इसका कभी जन्म होता है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसे अंतर आत्मा कहते हैं। और जो संसार बंधनों से मुक्त हो गए वे परमात्मा कहलाते हैं। तो क्या कहा इस गाथा में? जो जीव जिन सिद्ध स्वरूपम, जिनेन्द्र भगवान, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान के स्वरूप को न भी जानी, नहीं जानता है, वैसे ही तथा नियप्पाणम यानी निय यानी निज की, अप्पाणम यानी आत्मा को भी, तिवियेण यानी बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप तीन भेद से न भी जानी, नहीं जानता है। ध्यान रखना, हमें और आपको इस गाथा की पहली पंक्ति पे विशेष ध्यान देना और इस गाथा को याद कर लेना। आईएमपी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसके लिए? पेपर के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे आत्म कल्याण के लिए यह गाथा बहुत ही आईएमपी है। इस गाथा की प्रथम पंक्ति में कह दिया आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज ने कि जो भी जीव जिन सिद्ध स्वरूपम, जिनेन्द्र अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान के स्वरूप को, और कहे यानी वैसे ही नियप्पाणम यानी निज की, अप्पाणम यानी आत्मा के स्वरूपम यानी स्वरूप को, तिविहेण तीन प्रकार से, अर्थात तीन प्रकार से कैसे? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीन भेद से न भी जाने, नहीं जानता। और ऐसा जीव तिब्बम तबम कोणई, और अगर ऐसा जीव, तिब्बम यानी तीव्र घोर, तबम यानी तप को, कोणई यानी करता है, तो वह जीव दीह संसारे, अर्थात दीह माने दीर्घ संसार में भिंडई परिभ्रमण करता है, भटकता है। ध्यान रखना, हमने तब क्यों किया, उपवास क्यों किए, ऊनोदर क्यों किए, व्रत परिसंख्यान क्यों किए? क्योंकि हमारे मन में यह भाव था कि हम तप करेंगे तो हमारे कर्मों का क्षय होगा और आगामी कर्मों का शंबर होगा, नए कर्म नहीं आएंगे, उनका रुक जाएंगे, वो उनका आना रुक जाएगा, और जो पुराने कर्म हैं वे निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे और हम परंपरा से मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए तप किया जाता है। लेकिन हम और आप जब तप करते हैं, संसारी जीव तप करते हैं, तो उपवास खूब करते हैं, खूब घंटों पूजन करते हैं, लेकिन उस तपस्या का लक्ष्य नहीं जानते। हम जिनेन्द्र भगवान, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान का स्वरूप नहीं जानते। नियप्पाणम यानी निज की आत्मा का स्वरूप भी नहीं जानते। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में भी अगर भेद हम नहीं जानते, तो हम कितना भी तीव्रम तबम कोणई, कितना भी तीव्र तप कर लेवे, वह तप हमारा संसार बनाने में, संसार के दुखों में ही कारण जानना चाहिए, संसार परिवर्तन में ही कारण जानना चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा में उन मुनियों के लिए और हम संसारी जीवों के लिए यहाँ संबोधन दिया जा रहा है कि हमें तप तो करना है, लेकिन तप करते साथ ही यह भी बात ध्यान रखनी है कि हम कहीं तप तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसका स्वरूप जान रहे हैं? क्या हम क्यों तप कर रहे हैं यह जान रहे हैं? अगर नहीं जान रहे हैं और ऐसे ही करने के लिए बस तप कर रहे हैं, तो वह तप हमारा कार्यकाली होने वाला नहीं है। यहाँ अरहंत से तात्पर्य नरेंद्र जी मुजफ्फरनगर पूछ रहे हैं जीर्ण शब्द से। यहाँ जीर्ण शब्द दिया है, वो अरहंत, उससे हमें ग्रहण करना है। ठीक है, सिद्ध स्वरूपम से तो सिद्ध भगवान का ग्रहण हो जाएगा, और जिन से, जिन अर्थात जिन कौन, संस्कृत में जिन का जब रूपांतरित करेंगे तो जिन बनेगा। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात जिन यानी जिनेन्द्र, जिनेन्द्र यानी अरहंत भगवान। ठीक है, तो जिन पद से अरहंत का ग्रहण करें। तो इस गाथा में स्पष्ट हो गया होगा कि जो अरहंत और सिद्ध के स्वरूप को नहीं जानता और अपनी आत्मा के नियप्पाणम यानी अपनी आत्मा के स्वरूप को भी नहीं जानता,
और त्रिविहेण यानी 3 प्रकार से। किस प्रकार से? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप से ये भेद न विजाने, नहीं जानता है वह जीव। यदि तिब्बम तबम गुणई, यदि तीव्र तप भी करता है, तपस्या भी करता है, सो तो भी वह दीर्घ संसारे हिंडई, तो भी वह दीर्घ संसार में ही हिंडई माने परिभ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। उसका वह तप निर्जरा में कारण नहीं। आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं क्या? तपसा निर्जरा चा, जो तप है वह निर्जरा, संबर और निर्जरा में कारण है। अर्थात नए कर्मों को आने में वो रोकता है, और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है उनकी निर्जरा में कारण है कौन? तप। लेकिन आप कहेंगे भैया 116 नंबर गाथा में तो कुंद कुंद महाराज कह रहे तप भी संसार में कारण है, और वहां उमा स्वामी महाराज ने कहा तप करने से निर्जरा होती है। ध्यान रखना, कब निर्जरा होगी? जब हम अरहंत सिद्ध के स्वरूप को और अपनी आत्मा के स्वरूप को बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा इन 3 भेद से जानेंगे और तब तब करेंगे, तब वह तप हमारी कर्मों की निर्जरा में कारण होगा और दीर्घ संसार को घटाएगा। अन्यथा वह तप हमें संसार परिभ्रमण में ही कारण जानना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। अज्ञान अवस्था में भी अगर आप तप करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कर्म निर्जरा नहीं होगी, यह विशेष जान। क्या कह रहे हैं भावार्थ में? जो जीव अरहंत सिद्ध परमेश्वरी के स्वरूप को, अपनी आत्मा को बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप 3 भेद से नहीं जानता और तीव्र घोर तप, काय क्लेश, अनशन, उनोदर आदि करता है, वह दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है। अष्टपाहण में भी कुंद कुंद महाराज क्या कह रहे हैं? बाहिर संगत चाओ, गिरिसरी दरी, कंदराई आवासो, शैलोणाध्ययनो, निरथयो, भाव रहियाणम। क्या कहा? भाव सम्यक से रहित, अर्थात पंच परमेष्टि अरहंत सिद्ध के स्वरूप के ज्ञान से रहित, या शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से युक्त निज आत्मा की भावना से च्युत मुनियों का बाह परिग्रह का त्याग निरर्थक है। पर्वत के ऊपर आतापन योग धारण करना, पर्वत पे रहना, नदी तट पर तपस्या करना, गुफा कंदरा आदि में निवास करना, शमशान व उद्यान आदि में रहना निरर्थक है। और वाचना, प्रक्षना, अनुपेक्षा, आमनाय तथा धर्मोपदेश रूप सब प्रकार का ज्ञान, अध्ययन, शास्त्र स्वाध्याय सब निरर्थक है। किनके लिए निरर्थक कहा? जिनको अपनी, जिनके भाव सम्यक नहीं है, सिर्फ द्रव्यलिंगी है। इस प्रकार से हम मुस्कान जी कुछ पूछ रहे हैं, माइक अनम्यूट करें, बोलिए क्या कह रहे हैं? अब भैया जी जैसे आपने बताया कि तीव्र तप जो करते हैं और जो इसका मीन्स उसका मीनिंग नहीं जानते कि क्यों कर रहे हैं, तो उसका उतना हाँ, फल नहीं मिलता है। अब देखिए जैसे हम लोग व्रत करते हैं या उपवास करते हैं या विधान करते हैं, तो हम तो यही सोच के करते हैं कि हम अपनी कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, जो बुरे कर्म बांधे हैं उसको ठीक कर रहे हैं और आगे के लिए अपना अच्छे कर्म अपने पुण्य के लिए कर रहे हैं। तो इतना ही जान के करें तो भी इसको हाँ, ये नहीं ध्यान जाने दे रहे ध्यान हैं। रखना, ध्यान रखना, पुण्य तो मिलेगा। ध्यान रखना, हम तब क्यों करते हैं हमें ये जानना है, इसलिए तो रैंड सर हमने आपको पढ़ाया और आप उसको पढ़ रहे हैं, तो जी स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथों को इसलिए पढ़ना जिससे हमें ये ज्ञान हो जावे कि हमें पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं करना हर संसार में कोई भी कार्य, हमें कर्म क्षय के लिए तपस्या करनी, कर्मों की निर्जरा करने के लिए तपस्या करनी। जब कर्मों की निर्जरा करेंगे तो वह कर्मों की निर्जरा का उद्देश्य लेकर अगर हम तपस्या करेंगे तो वह हमारा संसार परिभ्रमण करने में, संसार परिभ्रमण को रोकने में वह तप हमारा सहायक होगा, निर्जरा में कारण बनेगा। अगर हम कर्म निर्जरा के उद्देश्य नहीं कर रहे, पुण्य प्राप्ति के लिए वह तप कर रहे, तो ध्यान रखना एक अवस्था वह आती जिस अवस्था में
पुण्य भी हो या पाप हो, दोनों संसार में कारण हैं। इस बात को ध्यान रखना। पुण्य रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य, ध्यान रखना, तपस्या करने से पुण्य तो मिलेगा, लेकिन वह पुण्य हमें किस प्रकार का रहेगा? अगर हम इच्छा लेके कर रहे हैं, तो जैसे रावण ने भी पुण्य कमाया था, और रावण ने, मुनि थे, और निदान बंद किया, भई मैं तपस्या कर रहा हूँ, इसका मुझे एक फल मिल गए, कि मैं भी ऐसा विद्याधर बनूं जो ऊपर से आकाश से गुजर रहा था। एक दृष्टि उस पर पड़ी थी। तपस्या की, पुण्य की चाह रखी, निदान बंद किया, और निदान से क्या बना? अर्ध चक्रवर्ती प्रति नारायण बना। और नियम है कि नारायण प्रति नारायण मरण करके नियम से नरक गति के पात्र होते हैं। तो तपस्या की, अगर वह उस समय यह संसार की इच्छा नहीं रखता, तो हो सकता था वह अपने योग निरोग होकर उसी पर्याय से रावण का जीव मोक्ष जा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने पुण्य की इच्छा रख ली, तो निदान कर लिया, और वह संसार में ही परिभ्रमण करता रहा, और अभी भी कर रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आपको लेकिन पुण्य हमें तो मिलेगा। क्या सोच के करना चाहिए ये सब हमें व्रत ये सोच उपवास के और करना विधान, चाहिए, हाँ, पूजा हाँ, पाठ? हम सबको, हाँ, हम सबको यह व्रत, उपवास, पूजा पाठ इसलिए करना चाहिए कि हम जब भी करें तो ये सोचें कि हे भगवान, मैं अपने आगामी कर्मों के संवर के लिए यह व्रत उपवास कर रहा हूँ। क्यों? जितने समय आपकी अष्टदृक से पूजा करूंगा, उतने समय अपध्यान नहीं होगा, कुध्यान नहीं होगा, अशुभ उपयोग नहीं होगा, शुभ उपयोग रहेगा। तो मैं अपने संवर करने के लिए, जिससे आगामी कर्म ना आवे, आगामी कर्मों का आना रुक जावे, संवर कहलाता है। और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों की निर्जरा हो जावे। इसलिए मैं, हे भगवान, अपने संसार परिभ्रमण को घटाने के लिए यह व्रत, उपवास, पूजन पाठ कर रहा हूँ। ध्यान रखना, हम में और निश्चय वालों में क्या अंतर हो गया? निश्चय वालों ने निश्चय निश्चय को पकड़ लिया, और व्यवहार वालों ने व्यवहार की क्रियाकांडों में ही धर्म मान लिया। ध्यान रखना, क्रियाकांड करना, पूजा करना, अभिषेक करना, खूब मुनियों को आहार देना, लेकिन भावना क्या रखना? मैं इसलिए मुनियों को आहार नहीं दे रहा हूँ कि मुझे देना चाहिए, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं मुनियों को आहार दान दे करके अपने संसार परिभ्रमण को कम करना चाह रहा हूँ। मैं जब करता हूँ, उपवास करता हूँ, व्रत करता हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? पुण्य के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने संसार को घटाने के लिए यह व्रत, उपवास, तपस्या आदि कर रहा हूँ। ये उद्देश्य लेके करो। ये उद्देश्य लेके करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा, लेकिन वह पुण्य हमें परंपरा से मुक्ति में कारण बनेगा। और अगर हम ये उद्देश्य लेके नहीं कर रहे हैं, सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, इसके स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, तो वह पुण्य तो मिलेगा, ध्यान रखना, तब भी पुण्य मिलेगा, लेकिन वह पुण्य हमारे संसार को घटाने में सहायक नहीं रहेगा। वह हमारा पुण्य अज्ञान तप के कारण प्राप्त होगा, इसलिए वह संसार में ही कारण जानना चाहिए। ठीक है मुस्कान जी? जी भैया जी। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पुराने कर्म काटना है और आगे जो गलत कर्म होंगे उसको घटाने के लिए करना है। उनको यही। आगे, हाँ, संवर करने के लिए और निर्जरा करने के जी लिए जी हमें तप जी तपस्या आदि करनी, ये उद्देश्य जी लेके करना। जी जी ठीक है? भैया। जी जी। जी, धन्यवाद। जय जय। माइक माइक जय बंद जय। कर लें अपना। जी, जय जय। तो इस प्रकार से एक गाथा में हेडिंग क्या थी? अज्ञानी का तप, यानी तप दो लोग कर रहे हैं, एक ज्ञानी भी तपस्या कर रहा है और एक अज्ञानी भी तपस्या कर रहा है। अब दोनों में हमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसके तप में क्या फर्क है? इस ध्यान रखना, ये तपस्या कर रहा है, इसको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, और ये तपस्या कर रहा है, इसको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन दोनों के पुण्य में क्या फर्क है? एक पुण्य उसको उत्तम देह, उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम पात्र की संगति प्राप्त कराएगा, जिससे कि वह मुनि बनकर परंपरा से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। और एक पुण्य उसको उत, अच्छी कुल, अच्छी जाति में उत्पन्न तो कराएगा, लेकिन उसके मन में संसार के प्रति प्रीति को नहीं जगाएगा, और उसको संसार के प्रति ही राग बढ़ाएगा। ठीक है? एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य, इस प्रकार से दो भेद जानना। एक वह पुण्य जो पुण्य के द्वारा बांधा गया है, और एक वह पुण्य जो पाप के निमित्त पैदा हुआ है।
तो ध्यान रखना, जिसकी मूल में, जिसकी रूट में, जिसकी जड़ में पाप है, वह पुण्य कार्यकारी होने वाला नहीं। इस प्रकार से अज्ञानी का तप कभी भी उसके संसार परिभ्रमण को रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार से इस गाथा में बताया। अगली गाथा क्या कह रहे हैं? अगली गाथा में एक युग्म है 2 गाथाओं। यहाँ पे भी पात्र की विशेषता बता रहे हैं। आइए दोनों गाथाओं का उच्चारण करेंगे। दंसण, दंसण, शुद्धो, शुद्धो, धम्मज आदि जातक उच्चारण करें। धम्मज, झाण, झाण, दंसण, शुद्धो, धम्मज, झाण। ध्यान रखना, जो अभी ये रहनसार ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं ना, ये प्रत्येक मुनि महाराज को और प्रत्येक श्रावक को इसका अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आप ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेते हैं या 12th करते हैं, तो वहाँ 5 सब्जेक्ट फिक्स कर दिए कि ये आपको पढ़ना पड़ेंगे, तभी आप 12th पास माने जाओगे। वैसे ही ये कुछ विषय ऐसे हैं जो अगर नहीं पढ़े और उस कक्षा में प्रवेश कर लिया तो नियम से फेल होगे। इसलिए इन विषय को प्रत्येक साधु संघ में प्रत्येक श्रावकों को अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिससे उनकी चर्या परिशुद्ध होगी और विशुद्ध होगी और कर्म बंध के कारण को कटाएगी। आइए क्या कह रहे हैं? दंसण शुद्धो, दंसण शुद्धो, धम्मज, धम्मज, झाण, झाण, रदो, रदो, संग, संग, बज्जिदो, बज्जिदो आदि जा को बा के साथ पढ़ें और पूरे जा में छोटे ई की मात्रा लगा के पढ़ें। बज जिदो, बज्जिदो, निशल्लो, निसल्लो। पूरी पंक्ति देखें। दंसण शुद्धो धम्मज, झाण रदो, संग बज्जिदो, निशल्लो। अगली पंक्ति देखें। पत्त, पत्त, विशेषो, विशेषो, पत्त विशेषो, भणियो, भणियो, पत्त विशेषो भणियो, सो गुणहीनो, दुविविरीदो, दुविविरीदो। पूरी गाथा देखें एक साथ। दंसण शुद्धो धम्मज, झाण रदो, संग बज्जिदो, निशल्लो, पत्त विशेषो भणियो, सो गुणहीनो, दुविविरीदो। पुनः पढ़ें। दंसण शुद्धो धम्मज, झाण रदो, संग बज्जिदो, निशल्लो, पत्त विशेषो भणियो, सो गुणहीनो, दुविविरीदो। अगली गाथा देखें। सम्माई, सम्माई, गुण, गुण, विशेषम, विशेषम, सम्माई गुण विशेषम, पत्त, पत्त, विशेषम, विशेषम, जिणेहिम, जिणेहिम, ऋड्डिठम। आधा दा है और पूरा दा है, और आधा टा है और पूरा ठा। तो पहले क्या करना, नी के साथ आधे दा को पढ़े तो क्या बनेगा? रिड। फिर दी पूरी हो गई और टा आधा, तो डिट और थम को अलग से पढ़ना। रिड, डिट, थम, निड, डिट, थम। पूरी पंक्ति देखें। क्षमाई गुण विशेषम, पत्त विशेषम, जिनेहिम, नेदिठम। अगली पंक्ति। तम, तम, जानी, जानी, ऊण, जानी ऊण, तम जानी ऊण, देई, देई, सुदानम, सुदानम, जो, सो, हु, मोक्ष, मोक्ष, रवो, रवो। पूरी गाथा देखें।
118 नंबर। सम्माई गुण विशेषम पत्त विशेषम जिने हिमे दिठम तम जानियूण देई सुदानम जो सोहु मोखरौ। पुनः देखें। सम्माई गुण विशेषम पत्त विशेषम जिणे हिमे दिठम तम जानी ऊण देई सुदानम जो सोहु मोखरौ। इन दो गाथाओं में जो युग्म रूप में आई, एक साथ आई, इन दोनों गाथाओं में पात्र की विशेषता बता रहे। जो उत्तम पात्र के बारे में हमने पढ़ा, उसमें भी विशेषता कैसे जानना, आइए देखते हैं पहले अन्वयार्थ से। दंसण शुद्धो, दंसण शुद्धो यानी दंसण से शुद्ध, यानी सम्यक दर्शन से शुद्ध। धम्मध्यान रदो, और कैसा, धर्म ध्यान में रदो यानी रत, जो लगा हुआ है धर्म ध्यान में। और कैसा, संग वज्जिदो, संग माने परिग्रह, परिग्रह से जो वज्जिदो यानी रहित है। निशल्लो, और जो निशल्य है, जिसे माया सल मिथ्या सल और निदान, माया मिथ्या निदान, इन तीन शल्यों से जो रहित है। पत्र विशेषो, पत्र यानी पात्र, विशेष यानी विशेष, जो विशेष पात्र है, जो इन गुणों से सहित है, उससे क्या कहा, पत्र विशेषो भणियो, उन्हें विशेष पात्र कहा गया है। गुणहीनो, जो इन गुणों से हीन है, रहित है। सो दूर, सो यानी वह, दूर माने तो, विविधो विपरीत है, अर्थात अपात्र हैं। आइए गाथा में देखें क्या कहा गाथा में, पुनः देखो। दंसण शुद्धो, जो जीव, जो साधु, जो जीव सावक, दंसण शुद्धो, दंसण से शुद्ध है, अर्थात सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है। एक बात पॉइंट बनाते जाना अपनी डायरी में। पात्र की विशेषता में पहली बात क्या ध्यान रखना, दंसण शुद्ध हो, जो दंसण से शुद्ध है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है। दूसरा पॉइंट क्या कहा, धम्म ध्यान, और जो धर्म ध्यान में रत हैं, हमेशा धर्म क्रियाओं में ही रत रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन हितोपदेश देते हैं, धर्म ध्यान में रत हैं, रदु माने रत हैं। और क्या कहा, संग बज्जिदो, अंतरंग और बहिरंग संग अर्थात परिग्रह से जो बज्जिदो माने रहित हैं। निशल्लो, जिनके अंदर माया मिथ्या निदान ये तीनों शल्य नहीं है, ऐसे जीव को पत्र विशेषो भणियो, विशेष पात्र यानी पात्र भणियो यानी कहा गया है। ऐसे जीवों को, इनको विशेष पात्र कहा गया है, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, निरंतर धर्म ध्यान में लगे रहते हैं, और परिग्रह से रहित हैं, और जिनमें माया मिथ्या निदान ये तीनों सल नहीं है, उनको पत्र विशेषो अर्थात विशेषो पत्र भड़ियो, विशेष प्रकार का पात्र, विशेष पात्र भड़ियो यानी कहा गया है। तो यानी उनको, फिर क्या कहा, गुणहीनो, जो गुण से हीन है, जिनमें कोई गुण नहीं है, उन्हें विपरीतो, उन्हें विपरीत जानना चाहिए। विपरीत से क्या तात्पर्य है, इनसे विपरीत, माने एक तो हो गया पात्र विशेष, और दूसरा हो गया इनसे विपरीत। विपरीत माने अपात्र, पात्र का विपरीत क्या हुआ, अपात्र, उनको अपात्र जानना। किनको अपात्र जानना, जो ना तो सम्यक दृष्टि है, ना धर्म ध्यान में रखते हैं, जो परिग्रह से सहित हैं, जिनके अंदर शल्य है, माया शल्य भी है, जो मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, मिथ्या वचनों को बोलते हैं, मिथ्यात्व के सहित हैं, और आगामी सुखों की अभिलाषी हैं, निदान से सहित हैं, वे सब अपात्र जानना। और जो इनसे रहित हैं, उन सबको पात्र विशेष पात्र जानना, ये इस गाथा में स्पष्ट किया। और भी कह रहे हैं अगली गाथा में क्या कहा, सम्माई गुण विशेषम, सम्माई गुण विशेषम, सम्माई अर्थात सम्यक, सम्यक्त आई माने आदि, ध्यान रखना, सम धन आई, दोनों को पदच्छेद जब करेंगे तो सम माने सम्यक्त, आई माने आदि।
और जो जीव हाँ सम आई अर्थात सम्यक्त आदि गुण विशेषम, जो गुण विशेष हैं, पात्र विशेषम, उसकी अपेक्षा से भी विशेष पात्र जानना चाहिए। ऐसा किसने कहा? जिणेहिम निर्दिष्टम, जिणेहिम अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ऐसा निर्दिष्टम कहा गया है। तम जानी और तम यानी इन सब बातों को, जो ऊपर की 3 पंक्तियों में कहा गया है, इन सब को, तम यानी उनको, जानियु यानी जान करके, सुदानम देई, हमें सुदान देना चाहिए, हमें दान देना चाहिए। तो मोक्ष रहो, और जो ऐसा करता है वही मोक्ष में रत जानना चाहिए। फिर से देखें इसका अन्वयार्थ, सम्माई गुण विशेषम, जिसमें सम्यक आदि गुण विशेष हैं, वह जीव जड़े ही यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पत्र विशेषम यानी विशेष पात्र निर्दिष्टम यानी कहा गया है। जो जीव, तम यानी उस पात्र विशेष को, जो पात्र की विशेषताएं ऊपर की 3 पंक्तियों में कही हैं, जो जीव इन सब विशेषताओं को, पात्र की इन सब विशेषताओं को जान करके सुदानम उत्तम दान देता है, उत्तम वस्तु का दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान आदि, ज्ञान दान आदि देता है, तो वह निर्दोष दान को दे मान देता है। और सोहु, और वह ही, सो यानी वह, हु यानी निश्चय से मोक्ष मार्ग में रत जानना चाहिए। ध्यान रखना, पिछली गाथाओं में आपने पढ़ा होगा कि किसको दान देना, पात्र को दान देने से क्या प्राप्त होता। मैंने परीक्षा में भी आपसे पूछा था, स्वर्ग अर्थात स्वर्ग भूमि, स्वर्ग और भोग भूमि में वो जीव जन्म लेता है जो पात्र को दान देता। तो आपका प्रश्न उठा था उस समय, पात्र हम किसे जाने। तो इस 2 गाथाओं में, इन 2 गाथाओं में आचार्य कुंद महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि पात्र कौन। तो पहली गाथा में क्या कहा, जो दंसन शुद्ध हो, जो दंसन से शुद्ध है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, धर्म ध्यान में रदो यानी रत है, संग यानी परिग्रह से बज्जिदो यानी रहित है, निसल्लो यानी 3 प्रकार की शल्यों से निसल्ल है, ऐसे जीव को, ऐसे मुनि को पत्र विशेषो, विशेष पात्र, उत्तम पात्र घणियो यानी कहा है। सो, और सो यानी वह उत्तम पात्र है, और इनसे गुणहीनो, और जो इनसे गुण, इन गुणों से हीन है, विविधीरो, वह इनसे विपरीत है यानी अपात्र हैं। और क्या कहा, शम्माई गुण विशेषम, जो सम्यक आदि गुण से विशेष है, अर्थात जिसमें सम्यक आदि गुण विशेष रूप से हैं, उनको ही जिने ही यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पत्र विशेष और निर्दिष्टम विशेष पात्र, उत्तम पात्र कहा गया। इसलिए श्रावक को तम यानी इन सब गुणों को जानियों यानी अच्छी तरह से जान करके, सुदानम उत्तम दान इन पात्रों को दे यानी देना चाहिए। सो, और जो ऐसा करता है, सो यानी वह जीव मोक्ष रहो, मोक्ष मार्ग में रत जानना चाहिए, हो यानी निश्चय से। इस प्रकार से इन 2 गाथाओं में पात्र की विशेषता बताई गई कि उत्तम पात्र कौन और उससे विपरीत अपात्र कौन। विपरीतो शब्द से यह जान लेना कि अपात्र कौन। इस प्रकार से इन 2 गाथाओं का अर्थ जान करके हमें उत्तम पात्र को आहार दान आदि उत्तम दान देना चाहिए, जो कि हमें परंपरा से मोक्ष में कारण जानना चाहिए। इसका भावार्थ सामान्य है, जो मैंने आपको बता दिया। एक गाथा और अपन करेंगे, वो 119 नंबर का। ध्यान रखना, इन गाथाओं को पढ़ते समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें हमने और शास्त्रों में अभी तक नहीं पढ़ी, कुछ नई नई बातें आ रही, जैसे पात्र की विशेषता, किसको पात्र जानना, किसको पात्र नहीं जानना। ठीक है, तो ये विशेषता है, इसलिए तो इस ग्रंथ को रैण सार कहा, रत्नों का सार है। आइए अब आगे क्या कह रहे हैं, इस ग्रंथ में 2 नए, उन दोनों नए की उपादेयता बता रहे हैं। उभय नए विरोधी, जो दोनों नए यानी निश्चय नए और व्यवहार नए, इन दोनों के विरोधी हैं, उसके विषय में यहाँ कथन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। पहले उच्चारण,
निश्चय, निश्चय, बबहार, बबहार, निश्चय, बबहार, सरूबम, सरूबम, निश्चय बबहार सरूबम। जो रयण, रयण, ध्यान रखना रयण एक साथ लिखा है और आधा तय अलग लिखा है, तो ता के साथ आधा ता भी है, तो उस आधे ता को णा के साथ जोड़ के पढ़ें और रा और या को एक साथ पढ़ें। तो इस पद को 3 भागों में विभक्त करके पढ़ना। कैसे? देखिए, रये, णत, तये, रये, णत, तयम्, रये, णत, तयम्, न जाणई। तो पूरी पंक्ति देखें, निश्चय व्यवहार स्वरूपम जोड़तयम न जाणई सो। अगली पंक्ति देखें, तम, जम, जम, कीरई, कीरई, तम, तम, मिच्छारूपम, मिच्छारूपम, सब्बम, सब्बम, जिनुद्दिठम, सब्बम, जिनुद्दिठम। आइए दोनों पंक्तियां एक साथ पढ़ते हैं। निश्चय व्यवहार स्वरूपम जो रणतयम न जाणईसो जम कीरयितम इच्छा रूपम सब्बम जिनोदिठम। पुनः पढ़ें, निश्चय व्यवहार स्वरूपम जो नर्णतयम न जाणईसो यम कीरयितम इच्छा रूपम सब्बम जिनोदिठम। पहली पंक्ति के मध्य में जो पद है उस पुस्तक से आगे लगा ले। जो यानी जो जीव, निश्चय व्यवहार स्वरूपम अर्थात निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को, जो जीव निश्चय व्यवहार स्वरूपम निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को या स्वरूप वाले रैणतयम न जानी, रत्नत्रय को अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप इस रत्नत्रय को न जानी, नहीं जानता है। सो यानी वह जीव जम कीर्यई, यानी जो भी करता है, तम मिथ्या रूपम उस सब को मिथ्या रूप जानना चाहिए या वह सब मिथ्या रूप है। ऐसा किसने कहा? जिनुद्दिठम, ऐसा जिन भगवान ने उद्दिठम यानी कहा है। फिर से ध्यान रखना, जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है? जो जीव निश्चय व्यवहार स्वरूपम न जानी, जो जीव निश्चय व्यवहार स्वरूपम यानी निश्चय व्यवहार स्वरूप वाले रणतयम रत्नत्रय को न जानी, नहीं जानता है, तो यानी वह जीव जम कीर्यई जो कुछ भी करता है, तम मिथ्या रूपम वह सब मिथ्या रूप होता है। ऐसा किसने कहा? जिनोद्दिष्टम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। ठीक है, ये गाथा सरल है, ध्यान रखना। निश्चय और व्यवहार दो विशेषता से जान लेना। क्या है इसका व्याख्यान अभी बताते हैं हम आपको, पहले अर्थ देखें। विशेष अर्थ, जो निश्चय व्यवहार स्वरूप रत्नत्रय को नहीं जानता, वह जो करता है वह मिथ्या रूप है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। वस्तु के एक अभिन्न और शाश्वत पर निरपेक्ष तैकालिक स्वभाव को जानने वाला निश्चय नय है। जैसे सामान्य भाषा में अपन समझेंगे, निश्चय नए आत्म तत्व का कथन करने वाला है और व्यवहार नय उस कथन को प्राप्त करने के लिए जो जो बहिरंग वस्तुएं हैं उसका कथन करने वाला है। जैसे निश्चय नए तो 100% शुद्ध कथन को करता है, जीव की तैकालिक शुद्ध अवस्था का कथन करता है। जैसे इस संसारी जीव की आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं,
हमारी आत्मा भी अनंत चतुष्टय वाली है, सिद्ध भगवान की आत्मा भी अनंत चतुष्टय वाली है। यह कथन किसने किया? निश्चय ने किया। लेकिन जैसे ही व्यवहार नय में आएंगे, व्यवहार नय कहेगा हाँ, संसारी जीव की आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा में अंतर नहीं, लेकिन संसारी जीव की आत्मा 8 कर्मों से सहित है, लेकिन सिद्ध भगवान की आत्मा इनसे मुक्त है। तो यह कथन व्यवहार न्याय की अपेक्षा कहा जाएगा। लेकिन जो जीव इन निश्चय व्यवहार स्वरूप रत्नत्रय को नहीं जानता है, तो वह कुछ भी करे, कोई भी क्रिया करे, पूजा करे, पाठ करे, स्वाध्याय करे, ज्ञान अर्जन करे, वह सब उसकी मिथ्या क्रिया जाननी चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया। आज अपन ने 119 गाथा तक स्वाध्याय किया। 5 गाथाएं 114 से आज 119 तक अपन ने स्वाध्याय किया। इन गाथाओं में अगर आपका कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें, आपका प्रश्न समाधान दिया जाए। हाँ जी, मंजू जैन जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। 2 दिन से कहाँ गए थे? भैया जी हम गए थे वहाँ प्रणम्य सागर जी महाराज आगरा और अच्छा, तीजारा जी भी गए थे। बोलिए। अच्छा भैया जी, 15वें गाथा में बताया था कि श्रावक दान देता है तो धन्य हो जाता है, और पात्र अपात्र विशेष जानने का विकल्प करने से क्या लाभ, ये बताया। और अभी इसी गाथा में ये बता दिया कि पात्र अपात्र, अच्छा ठीक है, वो समझाने के लिए बता दिया कि एक बार तो आहार दे दो, बाद में जानते रहो। शायद ये मकसद होगा कि बाद में जांच पड़ताल करो। नहीं, ध्यान रखना, यहाँ पात्र पात्र से विशेषता क्या कही? यहाँ आपने गाथा में अभी आपने देखा नहीं, जो सम्यक दर्शन से रहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, अर्थात वहां पात्र पात्र से विशेषता, इस गाथा दोनों का ताल में बैठाना है। कहने का तात्पर्य, कोई मुनि कैसा भी हो, लेकिन वह कर पात्र में आहार लेगा। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि मैं मुनि हूँ और बैठ के बढ़िया डाइनिंग टेबल पे बैठ के थाली में खा रहा हो, फिर आप कहोगे पात्र पात्र की विशेषता का ज्ञान नहीं रखना। नहीं, वहां तो रखना है, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे कोई मुनि है और वो मुनिराज, आपको पता है कि नाई आके उनके सिर के बाल साफ करता हो, उनकी सेविंग करता हो, और फिर आप कहें कि यहाँ पात्र पात्र की विशेषता नहीं रखना। नहीं, वो तो विशेषता रखना। आपको क्या रखना? 15वीं गाथा और इस गाथा में तालमेल कैसे रखना? आपको यह ध्यान रखना, हाँ ये मुनिराज पैदल चलते हैं, ऐसे नहीं कि कोई कार में बैठ के आ जाए, बढ़िया ट्रेन में बैठ के आए और फिर आप कहो कि हमारे सामने गाड़ी खोल के मर्सिडीज से उतरे और आपको भैया पात्र पात्र की विशेषता नहीं, वहां तो रखना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ऐसे लगाना, 3 विशेषताएं ध्यान रखना। एक तो मुनि करपात्री हो, हाथ में हाथ लेते हो, एक केसलुंच करते हो, एक नग्नो हो, कमंडल पिछी हाथ में हो, अब कमंडल पिछी हो। तो तभी कहा कि आहार दान देने में इतनी विशेषताएं ध्यान रखना, और ज्यादा इसमें पात्र पात्र की विशेषता ध्यान नहीं रखना, क्योंकि बहिरंग से उनके आचरण से ये सब दिख रहा है कि ये सम्यक दृष्टि मुनि, निर्गंध मुनि है। पहले आसन से ये दिख रहा है, और बाद में जानना है तो फिर और बाद में देख सकते हो कि क्या। हाँ, और बाद में अगर आपको लगता है कि भाई गड़बड़ है, कुछ ऐसा है, तो हमें माध्यस्थ भाव अपनाना चाहिए। बाकी उसमें भी कहा, उसमें भी निंदा आलोचना नहीं करना, क्योंकि अपने जैन धर्म की हानि होती है, जैन धर्म की हानि होती है। तत्वार सूत्र में कहा है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भाविने च नीचेर गोत्रस्य की निंदा। हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन की अभी आपने 7वीं गाथा पढ़ी होगी, इसी ग्रंथ की 7वीं गाथा थी कि सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित होता है। 25 मल दोषों के नाम किसी को याद है? हाँ जी। 8 संकादि, 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। हाँ, तो अब इसमें 8 संकादि दोष कौन से हुए? निसंक एक गुण है, कांक्षा, ये आ जाएगा, उसमें नहीं लगेगा, दोष बताना है ना जी, तो शंका कांक्षा। इसमें उपगूहन, इसमें एक उपगूहन है। उपगूहन क्या कहता है? छुपा देना चाहिए उनके अवगुणों को। हाँ, मतलब तो इसमें प्रकट नहीं करना चाहिए बाहर में, अंदर में बात कामकारी करनी। हाँ, सुन लीजिए, सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि के 8 गुण कहे गए हैं, और उसमें से एक उपगूहन, एक स्थितीकरण और एक प्रभावना। इन 3 पे हमें विशेष ध्यान रखना। ध्यान रखना कि अगर कोई गलत आचरण कर रहा है
तो उसके गलत आचरण से मैं अपने अनंत चतुष्टय में क्यों मतभेद पैदा करूं, अपने परिणाम क्यों बिगाड़ूं? ध्यान रखना, किसी को मैं सुधार तो सकता नहीं। पहला कर्तव्य मेरा क्या है कि मैं पहले उनके दोषों को दबाने का प्रयास करूं। नहीं, इनकी चर्या से हमारे जिन शासन की हानि हो रही है, इसलिए इसको अगर हम व्हाट्सएप पे चलाएंगे, ये मुनीराज ऐसे हैं, या हम अखबार में छपवा देंगे, तो अन्य समाज के लोग भी उसको पढ़ेंगे। तो क्या होगी, जिन शासन की प्रभावना होगी, लोग कहेंगे अरे जैनों के साधु तो ऐसे होते हैं, टीवियों पे इनके विषय में ऐसे ऐसे कथन आ रहे हैं, तो इससे अप्रभावना हो गई। तो सम्यक दृष्टि ये कभी नहीं चाहेगा कि सम्यक दृष्टि तो प्रभावना करेगा ना, अप्रभावना में तो हेतु नहीं बनेगा। दूसरी चीज, उपगुहन करेगा, वह उनके अवगुणों को ढकने का प्रयास करेगा और स्थितीकरण करेगा। एकांत में जाके मुनि से कहेगा, महाराज देखो ये रहनसार ग्रंथ में क्या लिखा है, कमी कहाँ हो गई, स्वाध्याय नहीं किया, चाहे हम हो चाहे अनगार हो, जिनने नहीं किया वो गड़बड़ हो गए, और जिनने किया उनकी चर्या उत्कृष्ट दिखाई दे रही है। तो उनको स्थितिकरण करना, उद्गुहन करना और अप्रभावना से बचाना। लेकिन तब भी वो ना माने, तो कहा माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। तो उस स्थिति में हमें मध्यस्थ हो जाना, ना तो ध्यान रखना, ना तो उनके प्रति द्वेष भाव लाना, ना उनके प्रति प्रसन्नता के भाव लाना। भैया तुम अपनी रास्ता, हम अपनी रास्ता, हमारी तो सभी निर्गंथों के प्रति विनय भाव है, लेकिन जो निर्गंथ के प्रति आचरण नहीं कर रहा, उनकी अप्रभावना कर रहा, सम्यक दर्शन से रहित है, जो बैंक बैलेंस रख रहे, जो गाड़ी में बैठ रहे, जो केस लॉन्च नहीं कर रहे, जो कर पाती नहीं है, तो वह द्रव्य से भी मुनि नहीं है। ये विशेष रखना, लेकिन इसका ढिंढोरा नहीं पीटना जग में। देखो वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, अपने तक उसको सीमित रखना, क्योंकि सम्यक दृष्टि का गुण है कि उसको अप्रभावना नहीं करना। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, जैसे ही पता चलेगा तुरंत एक व्हाट्सएप एक ग्रुप में डालेंगे, दूसरा उसको शेयर करेगा, तीसरा उसको शेयर करेगा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना एक मुनि की वजह से सारे मुनि बदनाम हो जाते हैं अपने धर्म की। फिर गड़बड़ हो गया। पहली बात तो वो मुनि नहीं, मुनि नहीं है, पहली बात तो हाँ मुनि है ही नहीं। गलत फहमी से हम लोगों ने एक बार मुनि मान लिया और फिर वो सारे मुनियों पर हाथ। अच्छा भैया ऐसा हो जाता है भैया जी, ऐसे मुनियों को हम लोग, मैंने भी दर्शन किए हैं, बाद में पता चला वो मुनि तो उनके पास तो क्या क्या निकला है। हम दर्शन तो एक बार कर ही लेते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं और बहुत अच्छी भावना भी रखते हैं, तो बाद में पता चलता है कि क्या क्या नहीं, उनके पास सामान निकल गए, जेल में जा रहे हैं, तो वो बाद में पता चलता है। अपन को फिर वो अभी मैंने कहा ना, पता चला उसको अंदर में रखना, अंदर में पता चला उसको अंदर में रखना, उसको हमें इसको डिडोरा नहीं पीटना। मतलब हम लोग का डिंडोरा पीटने का काम नहीं, हम लोग को तो नहीं पीटना चाहिए। हमको मध्यस्थ हो जाना। यदि न्यूज़पेपर में बात आती है और निजी अपने आप चल जाता है पता दुनिया को, वो बात अलग है, हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी अपन अपने मुंह से हमारे धर्म की प्रभावना नहीं करनी। हाँ, और दूसरी चीज ये है ना कि भाई पहले तो हम स्थितिकरण करें, उनका उपगुहन करें, फिर उनको अप्रभावना से, उनके अप्रभावना नहीं हो उसके निमित्त से। दूसरी जो 15वीं नंबर की गाथा है, उस गाथा में ये कहा गया है कि भाई जो हाथ में आहार लेते हो, जो केस लुंच करते हो, जो नग्न विहार करते हो, भाई ऐसे मुनिराज अगर परगहन के लिए आ जाए तब विशेषता में ध्यान नहीं करना, तब उनको भक्तिपूर्वक आहार देना। एक बार तो आहार दान, हाँ वहां तो आहार दान देके आप शुद्ध हो गए, लेकिन बाद में आपको पता चलता नहीं ये तो सब गड़बड़ हो रहा, तभी मध्यस्थ हो जाना, मध्यस्थ बाद में अपनाना। ठीक जी भैया जी, बहुत अच्छा से समझाया, धन्यवाद भैया जी। मैं और किसी का कुछ दिल्ली जी जी अभी अभी और प्रश्न है, फिर बाद में करेंगे। आप माइक बंद करें। हाँ अंजू जी, जय जय जी। सबिता जैन जी माइक अनम्यूट करें। सबिता जैन जी, सबिता जी सुन रहे हैं? माइक आपने हैंड रेज किया, माइक अनम्यूट करें। ठीक है, इंदिरा जैन जी, इंदिरा जी माइक अनम्यूट करें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जय जिनेन्द्र। भैया जी जय जिने। भैया जी ऐसा एक घटना जो मैंने जो हुई कि एक मुनि शिथिलाचारी हो, यहाँ तक तो ठीक है, उनके गुणों में अतिचार लगता हो, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो चरित्रहीन हो जाए और उसके चक्कर में कई भोली भाली लड़कियां फंस जाएं, और आपका कहना है कि बिल्कुल उस समय आंख बंद कर लें, तो ये करना कहाँ तक ठीक होगा? नहीं, आंख बंद करने का नहीं कहा मैंने, ध्यान रखना। एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में
एक मुनिराज थे, हमें गुरुजी ने सुनाए थे। तो आज वो बहुत अच्छी ज्योतिष जानते थे, छत्तीसगढ़ के थे, रायपुर तरफ के कहीं के, बहुत अच्छी ज्योतिष जानते थे। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी चर्या भी थी उनकी। आचार्य श्री ने उनको समझाया, देखो भई तुम्हें ये हाथ नहीं देखना है किसी के, किसी को ज्योतिष नहीं बतानी है। 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, नहीं समझाया तो आचार्य श्री ने ये नहीं कहा कि 4 लोगों से कहेंगे, भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ कपड़े पहना दो। और उनको 4 लोग गए, उनको गाड़ी में रख के उनको कपड़ा कम्बल लपेट के ले गए और उनको अलग से उनको एकांत में वस्त्र पहना दिए। जब बेनाडा जी साहब हमें बताते थे, जब वो एक बार कुंडलपुर में मिले उनको ब्रह्मचारी अवस्था में, तो उनसे बेनाडा जी ने पूछा, आप भैया जी आप बताइए आचार्य श्री ने आपको कपड़े पहना दिए थे, तो आपको तो आचार्य श्री से द्वेष होगा? तो उनके शब्द क्या थे, नहीं मैं गलत था, उनने मुझे गलत मार्ग से बचाया, उनके गलत भाव नहीं थे। तो इस प्रकार से अगर आप उनको कर रहे हो, आपको मिल गया कोई कि जो अनाचारी है, जो गलत आचरण कर रहा है, तो उसको ढिंढोरा नहीं पीटना। एकांत में इस प्रकार से ले जाके उसका समाधान करो, उनके गुरु के पास ले जाके समाधान करो, एकांत में। ऐसे नहीं कि अपन उसको वीडियो बनाएँगे, जैसे अभी एक ने पिछले साल देखा होगा किसी ने वीडियो बनाई थी, उसको फिर पब्लिक में वायरल किया था। वो तो नहीं करना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए आँख बंद करने का कहा मैंने, लेकिन ऐसे नहीं, आपको अगर गलत दिखता है तो जैसे आचार्य श्री ने समाधान किया, वैसे कि किसी को पता भी नहीं वो हाथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन समाधान भी कर दिया, स्थितीकरण भी कर दिया, उपगुहन भी हो गया, सब हो गया। तो ये सम्यक दृष्टि का लक्षण। जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो क्या करेगा? वो कहेगा भई मैं तो अखबार में छपवाऊँगा, जैन गज़ट में छपवाऊँगा, किसी पत्रिका में छपवाऊँगा, व्हाट्सएप पे चला दूँगा, उसकी वीडियो वायरल कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो भई इससे क्या होने वाला? इससे वो कुछ होने तो जाना नहीं है, न्यूज़ वालों को तो मसाला मिल जाएगा। जैनों की संख्या कम, ऊपर से दूसरे विरोधी लोगों को अगर हमारे विषय में इस प्रकार के गलत तथ्य परोसे जाएँगे, तो विरोध पे महाविरोध हो जाएगा। फिर तो हमारे धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए कहा, ये विवेक रखना है। ठीक है? धन्यवाद भैया। जी, जय जिनेंद्र। और किसी का कोई प्रश्न? सविता जैन जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। चलिए, सबका क्लियर हो गया। ठीक है? इन गाथाओं में विशेष तथ्य है, इन सबको हमें अच्छे से याद करना है और कल के स्वाध्याय आगे बढ़ाएँगे। जिनवाणी स्मृति, हाथ जोड़ लें। जावानी के जानते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। 9 बार 9। गदसांग जिनवाणी माताओं की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। इन गाथाओं को, कुछ गाथाएं तो याद करो आप लोग, कम से कम 10-50 गाथाएं तो याद करो, तभी ना कुछ अपना ये पढ़ना सार्थक रहेगा कि बाद में याद तो रहे कि भई हमने कुछ ग्रंथ पढ़ा था। ऐसे नहीं कि 10 दिन बाद ग्रंथ पूरा हो जाएगा, 50 गाथाएं बची हैं, तो ऐसे नहीं कि आया गया पढ़ लिया। थोड़ा नोट्स भी बनाएं उसके और गाथाएं भी याद रखें। मंगलाचरण तो याद कर लो सब लोग, ठीक है ना? जय जिनेन्द्र सभी के